अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे जी डाटा सॉर्ट की कमांड। डाटा सॉर्ट जो है ये डाटा की तरतीब लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये जो कमांड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस लगाना है डाटा का, या रोल नंबर वाइज लगाना है, या नंबर्स वाइज लगाना है। ये हम अपनी मर्ज़ी से क्राइटेरिया जो है वो सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ये सारी रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। सारी रेंज हमने इसलिए सेलेक्ट की है कि जिस बंदे का डाटा, जिसका सीक्वेंस ऊपर नीचे चेंज होगा, जिसका नाम आगे उसका डाटा भी साथ ही ऊपर नीचे जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये नाम ही ऊपर नीचे होंगे, इनकी तरतीब चेंज होगी, बाकी डाटा वहीं पे रहेगा। तो ऐसे तो फिर वो सारा मिक्स हो जाएगा, डाटा ख़राब हो जाएगा। यानी इस बंदे का नाम नीचे आ जाएगा, डाटा यहीं पे रहेगा, तो वो सारा जो है वो ख़राब होगा। तो इसलिए हमने ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट करने के बाद सीरियल नंबर हमने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये जस्ट काउंटिंग के लिए है, इसका डायरेक्ट इस डाटा से लिंक नहीं है। तो रेंज सेलेक्ट करेंगे, डाटा टैब में जाएंगे, ये है जी सॉर्ट का बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमने हेडिंग्स भी साथ सेलेक्ट की हैं। तो ये ऑप्शन जो है इस पर आप टिक लगाएंगे, माय डाटा हैज़ हेडर्स। अगर हेडर्स नहीं है तो ये आपने इसको अनचेक कर देना है। तो हमारी चूँकि हेडिंग्स हैं तो इसलिए चेक लगाएंगे। अगर हम ये नहीं करते, मसलन हमारी हेडिंग्स नहीं है, तो फिर ये ऊपर जो कॉलम्स के नेम है ABC वो आएंगे यहाँ पे। तो सॉर्ट में आसानी के लिए हम हेडिंग वाइज जो है वो डाटा की तरतीब लगाएंगे। तो इसलिए हमने इस पे चेक लगाया, टिक लगाया, माय डाटा हैज़ हेडर्स। किस कॉलम के मुताबिक तरतीब लगानी है? मैं चाहता हूँ जी नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेटिकली इसकी तरतीब लगानी है। तो यहाँ से नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स सेलेक्ट करेंगे और इसका ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे A to Z या Z to A। तो मैं कहता हूँ जी A to Z कर दे इसको। ओके। तो ये देखिए अब ये अल्फ़ाबेटिकली इसकी तरतीब लग चुकी है। इसी तरह अगर मैं रोल नंबर वाइज लगाना चाहता हूँ, फिर दोबारा सॉर्ट पे क्लिक कीजिए और रोल नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू करेंगे। ओके। तो ये देखिए ये तरतीब दोबारा से चेंज हो चुकी है। सेम इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, इसके मुताबिक तरतीब लगानी है। यानी जो स्टूडेंट जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं वो सबसे ऊपर आ जाए, यानी फ़र्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से पोजीशन बनानी है इनकी। तो ये आप परसेंटेज पे भी कर सकते हैं। तो मैं ये मार्क्स पे करता हूँ। रेंज आपने सेलेक्ट कर लेनी है, दोबारा डाटा टैब में जाएंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ये टोटल वाला जो कॉलम है ये सिलेक्ट करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं वो ऊपर आएगा, तो हम करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा इसको, तो ये देखिए जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं वो ऊपर आ गया है, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। तो इस तरह से हमें रिज़ल्ट का जो पोजीशन है उसका आइडिया हो गया कि फ़र्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन है। तो इस तरह से आप डाटा की तरतीब लगा सकते हैं इजीली। बहुत इजी सिंपल सा तरीका है, और आपका बहुत सा टाइम बचेगा इस कमांड की वजह से। तो लाजमी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लाजमी नहीं है कि मार्कशीट पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे और भी असाइनमेंट्स हम करेंगे, उन पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है फील्ड में जब आप कोई काम करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए एक दफ़ा आप लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।